व्हाट्स योर एज? ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है ना, तो आप बायोलॉजिकल एज बता दोगे अपनी? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या फन फैक्ट बताता हूँ कि कोरिया जैसी कंट्रीज़ में ना, जो अपना एज होता है उसको 1 साल बढ़ा के बताते थे पहले, अब नहीं फॉलो करते वो, बिकॉज़ वो लोग प्रेगनेंसी वाले टाइम को भी ऐड करते हैं उसमें। बट इस वीडियो का पर्पस ना थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्स योर एज? सो देयर कैन बी 2 आंसर्स। वन इज़ बायोलॉजिकल आंसर जो आप बताते हो, बायोलॉजिकल एज जो आपकी है। लेकिन दूसरा एक ना केमिस्ट्री रिलेटेड आंसर हो सकता है। बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कोई बोलता है कि आपकी एज क्या है, तो आप खुद को एसोसिएट कैसे करते हो? मतलब आप जो वर्ड है, आप हो कौन? अगर जो आप अपने आप को मानते हो कि वो कॉन्शियस स्टेट में इस बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आप हो, फिर तो ठीक है, वो बायोलॉजिकल एज आंसर सही है। बट अगर इस बॉडी को ही आप आइडेंटिफाई करते हो खुद से, तो देन यू आर एटलीस्ट अ बिलियन ईयर ओल्ड। कैसे? देखो, आपके बॉडी के अंदर एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस, बहुत सारे। अब आपके बॉडी का जो हाइड्रोजन है ना, वो उतना ही पुराना है जितना पुराना ये यूनिवर्स है, बिकॉज उसी टाइम हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन एटम आफ्टर बिग बैंग ही आया यूनिवर्स में। ओके, तो एटलीस्ट आप 5.5 बिलियन साल पुराने हुए, जो भी आप हाइड्रोजन एटम की बात करते हो बॉडी के अंदर। एंड देन जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सब कहाँ बनते हैं? स्टार के कोर के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है। तो आपके बॉडी के जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे एटम्स है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टार के अंदर थे कभी ना कभी। एंड देन जो हेवियर एलिमेंट्स है, जैसे आयरन हो गया, वो सब क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है, जब स्टार अपने वेट के अंदर कोलैप्स कर जाता है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा एलिमेंट आसपास के एरिया में, बहुत वास्ट एरिया में। ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सल स्केल पे बात कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर जो कार्बन है, आपके अंदर जो नाइट्रोजन है, ये 100% चांस हो सकता है कि सेम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन एटम कभी ना कभी किसी डायनासोर के बॉडी में रहे होंगे, कभी ना कभी किसी पेड़ में रहे होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझना कि केमिस्ट्री में जो बोला जाता है ना कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसका एक्चुअल अगर आपको रियलाइज़ करना है ना कि व्हाट डज़ इट मीन? दिस इज़ व्हाट इट मीन्स।